दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अरब देशों के पास ही दुनिया का सारा तेल क्यों है? क्या हो अगर उनका तेल खत्म हो जाए? आइए इस सवाल का जवाब जाना जाए। अरब देशों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, अनाज पैदा करने के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास इतना ज्यादा तेल का भंडार है कि वे दुनिया के कई देशों को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही अगर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की बात की जाए तो वह मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत का दीनार है। वही दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी भी सऊदी अरब की सऊदी अरामको है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश अरब देशों से पंगा नहीं लेना चाहता और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कई दशकों से तेल और गैस बेचकर पैसा कमाने वाले अरब देशों के पास इसका सबसे ज्यादा भंडार क्यों और कैसे है? इसी वजह से वह दुनिया पर राज कर रहे हैं और क्या इसके खत्म होने के बाद वे कंगाल हो जाएंगे? आइए वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चंस के आज हम आंसर जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे बनता है कच्चा तेल। इस सवाल का जवाब दो चीजों में छिपा है, जिसमें पहला पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया और दूसरा इतिहास में। इन दोनों सवालों को जानने के लिए सबसे पहले यह पता लगाने की जरूरत है कि धरती के अंदर कच्चा तेल और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज बनते कैसे हैं। जिस कच्चे तेल को निकालकर अरब देश पानी की तरह पैसा कमा रहे हैं, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसकी शुरुआत समुद्र से ही होती है। दरअसल दोस्तों, जब समुद्री जीव जैसे मछली, पौधे, शैवाल और सूक्ष्मदर्शी पौधे अंतिम क्षण में मर जाते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी लाशें पानी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद जमीन पे चली जाती हैं, जहाँ पर वह डिकम्पोज होते रहते हैं। धरती के हर कोने पर हर समय कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। इस वजह से समय के साथ साथ पानी के अंदर मरने वाले जीवों की लाशों पर सेडिमेंटेशन होता रहता है और कुछ लाख सालों के बाद उनके ऊपर लाखों टन के वजन वाली इतनी परत जमा हो जाती है कि जिस गहराई में वह मौजूद होते हैं, वहाँ का प्रेशर और वहाँ की हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुँच जाती है। अब कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल तैयार होने का अगला स्टेज। दोस्तों, इसके बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है। इसमें यह होता है कि समय के साथ साथ समुद्र सूखते रहते हैं, उनकी जगह बदलती रहती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कोई गर्मी के कारण, कोई वाष्पीकरण के कारण, तो कोई टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण सूख जाता है। मगर इसके बाद समुद्र के नीचे जमीन छूट जाती है, जिसको तलछटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तलछटी बेसिन में बदलने के बाद इन हिस्सों का धरती के मेंटल से संपर्क और उसकी गर्मी से एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जमीन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है। इस वजह से प्रेशर और हीट बढ़ने के कारण यही ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की कमी में मोम जैसे पदार्थ में बदल जाता है, जिसे केरोसिन कहते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में आप इसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल का प्री प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। धरातल में मौजूद इस केरोसिन को अगले लाखों साल तक और भी प्रेशर व हीट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धरती के ऊपर लेयर बनती चली जाती है। इसके बाद यह कैटोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस का सामना करता है। कैटोजेनेसिस के कंप्लीट होने के बाद यह टूटकर हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यह हाइड्रो और कार्बन का वह मिश्रण होता है जो बहुत ही ज्यादा हीट से बनता है और इसके बाद यह ऑयल, क्रूड ऑयल या फिर किसी नेचुरल गैस में बदलेगा। यह उसका आसपास का प्रेशर और टेम्परेचर तय करता है। दोस्तों, अरब देशों के पास आखिर कैसे आया तेल? आइए जानते हैं। बिना समुद्र के अरब देशों के पास आखिरकार तेल आया कैसे? इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जहां अरब देश बसे हुए हैं, यह करीब 100 मिलियन साल पहले या फिर 10 करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ा समुद्र होता था। इसे आज की जियोग्राफी में टीथियस ओशियन कहा जाता है। इसके बाद धरती पर एक एस्ट्रॉयड गिरता है, ढेर सारे ज्वालामुखी फटे और पृथ्वी पर काफी उथल पुथल मची, जिससे इसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद सारा जमीन का हिस्सा 7 महाद्वीपों में बंट गया। इसी वजह से अरब देशों की जमीन ऊपर उठी और टीथियस ओशियन नीचे चला गया। लेकिन इसके अंदर करोड़ों सालों से दबा मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस होता रहा और उसका प्रोसीजर जारी रहा। इसके बाद इंसान ने धीरे धीरे तेल की खोज की और मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बना। तो आखिर दोस्तों, तेल खत्म होने के बाद क्या करेंगे अरब देश? अरब देश जानते हैं कि
एक न एक दिन उनके यहाँ पर तेल खत्म हो जाएगा, तो फिर जो कमाई उनको हो रही है वह भी बंद हो जाएगी। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और यूएई ने अपने देश को टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू कर दिया है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट वहां घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से अरब देशों ने अपना बैकअप बनाना शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले समय में उनको फाइनेंशियली स्टेबल रखेगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।